द ट्रुथ बिहाइंड मोटिवेशनल स्पीकर्स। क्या आपने कभी किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखकर जोश में आकर कुछ बड़ा प्लान किया है, उसके बाद कुछ हफ्तों के बाद सब कुछ ठंडा पड़ गया हो? क्या आपने देखा है कैसे कुछ लोग प्रेरणा के नाम पर कोर्स बेच रहे हैं, MLM घुमा रहे हैं और युवा दिमागों को हैक कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विचार मेनिया में, जहां हम बात करते हैं उन मुद्दों की जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। दोस्तों, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन यानी प्रेरणा, एक ऐसी मानसिक ऊर्जा जो हमें आगे बढ़ने का कारण देती है। कभी किसी स्पीकर को सुनकर आपके अंदर का जोश आता है, आपको लगता है हाँ मैं कर सकता हूँ, अब की बार मैं कुछ बड़ा करूँगा। ये जोश जब आता है वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करता है, हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो हमें बिना सोचे समझे एक्शन लेने पर मजबूर करता है। मोटिवेशनल स्पीकर इसी साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, पॉज लेकर बोलना, भावनात्मक कहानियाँ, आंसू और ताली बजवाना, ये सब हमारे दिमाग को इस कदर झकझोर देता है कि हम उस वक्त के लिए उनकी हर बात को सच मान लेते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? क्या ये प्रेरणा लंबे समय तक सस्टेन कर पाता है? पहले के ज़माने में मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत कम हुआ करते थे। बड़े बड़े नाम थे, दो चार लोग ही थे। धीरे धीरे ये एक फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री बन गया। दोस्तों, आइए जानते हैं भारत में मोटिवेशनल स्पीकिंग इंडस्ट्री का आकार क्या है। दोस्तों, एक एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस अगर निकाला जाए तो कहा जाता है कि लगभग 3,500 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ तक का बाजार है भारत में। 2020 में यह एक 1,500 करोड़ तक का इंडस्ट्री बन चुका था। 2025 तक यह 8,000 से 10,000 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। इनमें से जो सबसे तेजी से बढ़ने वाली कैटेगरी है वो है ऑनलाइन लाइफ कोचिंग एंड कोर्सेज, स्किल्ड बेस्ड सेमिनार्स, नेटवर्क मार्केटिंग बूट कैंप्स, स्पिरिचुअल माइंडसेट इवेंट्स। दोस्तों, कमाई के जो मुख्य स्रोत हैं इस इंडस्ट्री में वो हैं लाइव इवेंट्स और सेमिनार, जिससे आय का लगभग 30 से 35% निकाला जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों ऑनलाइन कोर्सेस एंड सब्सक्रिप्शंस, इसमें 25 से 30%, पर्सनल कोचिंग, लाइफ कोचिंग 15 से 20%, बुक सेल्स, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स ऑथर्स बन जाते हैं, बुक बना लेते हैं, बुक लिख लेते हैं। कुछ जेन्युइन बुक्स भी होते हैं जो वाकई में बड़े ऑथर्स द्वारा जेन्युइनली लिखा जाता है। उसके बाद आते हैं ब्रांड कोलैबोरेशन, स्पॉन्सरशिप। उसके बाद आता है MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, टाई अप वगैरह। तो दोस्तों, ये सारे मुख्य स्रोत हैं जिनसे ये इंडस्ट्री पैसे कमाता है। दोस्तों, ये इंडस्ट्री फुल टाइम बिजनेस बना कैसे? देखिए, सबसे पहला कारण है जो हमारे समाज में ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन हुआ है। अब हर कोई यूट्यूब, इंस्टा, रील्स, जूम सब कुछ एक्सेसिबल हो गया है। ये एक पहला कारण है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण, जिसे मैं पर्टिकुलरली मुख्य कारण मानता हूँ, वो है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट प्लस कंफ्यूजन। लाखों युवा जीवन में दिशा ढूंढ रहे होते हैं। ऐसे में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि लोग इन चीज़ों के प्रति इतनी ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि फिर इनमें वो अपना फ्यूचर, अपना करियर तलाशने लगते हैं। तीसरा जो है वो कारण, वो है एजुकेशन सिस्टम की कमियां। दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम अगर सही हो तो समाज में आधी से ज़्यादा समस्याएं वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि जब प्रॉपर एजुकेशन किसी को मिलता है तो वो खाली नहीं बैठता, वो अपने अंदर किसी ना किसी तरह का स्किल डेवलप कर ही लेता है और वो अपना रास्ता खुद बनाने में सक्षम हो जाता है। तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जो युवा वर्ग इस तरह से गलत हाथों में इस्तेमाल होने चले जाते हैं। दूसरा, लो एंट्री बैरियर है इसमें। मतलब आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई भी स्पीकर बन सकता है, बस कैमरा और कॉन्फिडेंस चाहिए। दोस्तों, एक केस स्टडी में ये भी देखा गया था। दोस्तों, मैंने सुना था एक मजा हुआ कलाकार, एक मजा हुआ वक्ता एक साइंस एग्जीबिशन में जाकर स्पीच देता है, और वही स्पीच जब वो साइंटिस्ट खुद देता है तो वो उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाता है जितना कि वो कलाकार कर पाता है। और यकीन मानना मुश्किल होगा, पर वहाँ जितने भी लोग थे वो उस कलाकार के स्पीच खत्म होते ही तालियां बजाने लगे, पर साइंटिस्ट के लिए वैसा हर्षोल्लास नहीं दिखाई दिया। तो दोस्तों, ये है कि लो एंट्री बैरियर होने की वजह से जिनको बात करने की कला आती है, जो लोगों को अपनी बातों से एक तरह से हिप्नोटाइज करने की कला रखते हैं, वो लोग इस इंडस्ट्री में बहुत आसानी से आ जाते हैं और अपना एक बेस बना लेते हैं। दूसरा है दोस्तों
ये है हाई प्रॉफिट मार्जिन वाला बिजनेस। दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट लगभग ना के बराबर होती है। शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं होता है या बहुत कम होता है। तो ये एक कारण बन जाता है कि लोग इस इंडस्ट्री को बिजनेस के नज़रिए से देखने लगते हैं और इसमें एंट्री करते हैं। दोस्तों इस इंडस्ट्री में कुछ बहुत अच्छे, बहुत जाने माने लोग भी हैं जिन्होंने वाकई में लोगों की ज़िंदगी को बदला है, लोगों को मोटिवेट किया है, उनको प्रैक्टिकल लर्निंग दिया है। इनमें से बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मैं या विचार मैनिया इस हमारे प्लेटफॉर्म में किसी को प्रमोट करने नहीं आए हैं, इसलिए आप सभी जानते हैं कि वो बड़े नाम कौन से हैं। इन्होंने वाकई में समाज का भला किया है, बट उसी बीच कुछ कुछ कंट्रोवर्सीज भी सुनने में आता है। एक बड़े नाम की बात अगर करें तो पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं का विषय रह चुका है ये, कि उनका बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका था इसी काम से। उसके बाद उन पर ये आरोप भी लगे कि वो स्टूडेंट्स को बरगला कर अपने नेटवर्क का हिस्सा बना लेते हैं और फिर लोग उसी में फंस के रह जाते हैं हेवी फीस पे करने के बाद। ये लोग जो हथकंडे अपनाते हैं उनमें से जैसे कि सोशल प्रूफ बायस होता है इनका। 10 लाख लोग ले चुके हैं मेरा कोर्स, फिर अर्जेंसी क्रिएट किया जाता है। आज सिर्फ आज के लिए 50,000 का कोर्स बस 9,999 में। उसके बाद फियर ऑफ फेलियर दिखाया जाता है, जो आज डिसाइड नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। उसके बाद एक हीरो कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया जाता है, खुद को भगवान या अल्टीमेट मेंटर की तरह पेश करना। इस तरह की चीज़ों को हथकंडे के तौर पर आजमाया जाता है। असली खतरा कहाँ है दोस्तों? ये कोई रेगुलेटेड इंडस्ट्री नहीं है, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है जो इसे मॉनिटर किया जाए। कई लोगों के ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कि ये लोग कैश ऑनली प्रोग्राम चलाते हैं, यानी कि एक तरह से जो कच्चा मुनाफा है, जो ब्लैक मनी है, वो एक तरह से जनरेट करने की कोशिश की जाती है। इसके एक और खतरे ये निकल के आते हैं, जो लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से इनके कोर्सेज ज्वाइन करते हैं या इनके ऑर्गेनाइजेशन में खुद को इन्वॉल्व करते हैं, वो अपना मेंटल हेल्थ डैमेज कर रहे होते हैं। ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से जब उनको एंड ऑफ द डे कुछ खास हासिल नहीं होता है तो लोग एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। क्या सारे मोटिवेशनल स्पीकर बुरे होते हैं? तो हमारा ये मानना है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन बचाव जरूरी है। दोस्तों मैं भी जब कभी कमज़ोर महसूस करता हूँ तो खुद को मोटिवेट करने के लिए कुछ अच्छी बातें सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू या कोई किताब पढ़ के खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, और यह लगभग सभी व्यक्ति के साथ होता है। पर बात आती है कि जब हम ऐसा कोई कंटेंट या ऐसा कोई स्टोरी कंज्यूम करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उस वक्त हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि क्या वो व्यक्ति सिर्फ बोलता है या खुद ने भी कुछ कर रखा है, या वो सिर्फ बातें करता है या फिर उसने खुद कोई मुकाम हासिल किया हो। क्या कोर्स में रियल स्किल है या सिर्फ बातें हैं? क्या वो आपको सोचने की आज़ादी देता है या डरा कर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है? क्या उस कोर्स में रिफंड पॉलिसी है? और जो सबसे ज़रूरी बात है, किसी को अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने की छूट मत दो। कहने का मतलब है कि आपके बिहाफ पे कोई ये तय करे कि आपको क्या करना है, तो वहाँ आपको सावधान हो जाना चाहिए। दोस्तों अब एक बात निकल के आती है कि मोटिवेशनल स्पीच सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैं भी सुनता हूँ, तो इसका जवाब है हाँ, मोटिवेशनल स्पीच सुननी चाहिए। हम इंसान हैं, कभी कभी बाहर से प्रेरणा लेने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सुनते वक्त दिमाग बंद मत कीजिए। हर बात को सवालों की नज़र से देखिए, प्रेरणा लीजिए, लेकिन फैसला खुद कीजिए। किसी भी इंसान को अपना भगवान मत बनने दीजिए। ज़्यादातर हम भारतीयों की ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है, चाहे वो कोई बड़ा पॉपुलर लीडर हो, चाहे वो टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस हो, हम इनको अपना आइडियल मान बैठते हैं। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर एक व्यक्ति एक इंसान ही है। उसने अपने स्ट्रगल्स को जिस तरह से हैंडल किया, उस तरीके को आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए, ना कि आप किसी को कॉपी करें और उनको इतना महत्व दे दें कि आप खुद के ही व्यक्तित्व को भुला दें। दोस्तों मोटिवेशन एक औजार है, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो जिंदगी बदल सकता है, लेकिन अगर गलत हाथों में चला जाए तो ये एक भावनात्मक फ्रॉड बन सकता है। तो अगली बार जब कोई कहे ये कोर्स आपकी जिंदगी बदल देगा, तो मुस्कुराइए, सोचिए और कहिए जिंदगी तो मैं खुद बदलूंगा, किसी और की स्क्रिप्ट पर नहीं। दोस्तों अगर अंत में सोल्यूशन की बात करें तो इसमें थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं और होने भी चाहिए।
इसका सोल्यूशन जो बेस्ट निकल के आता है, इस तरह के कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने एक नेटवर्क बना रखा है, इस पर गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन, लाइसेंसिंग होना चाहिए। स्पेशली जो कोच ये सब रन करते हैं उनके ऊपर होना ही चाहिए। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड रिफंड पॉलिसी मैंडेटरी होना चाहिए। स्कूल कॉलेज करिकुलम में क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल लिटरेसी को जोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि लोग अपनी भावनाओं को पहले से ही बैलेंस करना सीख जाएं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी चलना चाहिए कि भाई यूं ही अंधे की तरह कोई मोटिवेशन वाला कोर्स मत खरीद लो, उसके बदले में आप खुद के अंदर डिसिप्लिन बिल्ड करो। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जो मुझे सॉल्यूशन के तौर पर दिखता है। दोस्तों, हमारे विचार से मोटिवेशन की ज़रूरत हर इंसान को होती है, लेकिन सच्चा मोटिवेशन वो नहीं जो बाहर से मिले, बल्कि वो होता है जो ज़िंदगी हर रोज़ अपने तरीके से आपको देती है। कभी हार के रूप में, कभी ठोकर के रूप में, कभी किसी की आलोचना के रूप में। ज़िंदगी खुद सबसे बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर है, लेकिन उस मोटिवेशन का असर तभी होता है जब आप खुद से सच बोलते हैं, जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हैं, डिसिप्लिन को अपनाते हैं, और जब हार्डवर्क से नहीं भागते बल्कि उनसे सामना करते हैं। कोई भी स्पीकर, कोई भी कोर्स, कोई भी किताब आपकी जगह मेहनत नहीं कर सकती। इसलिए प्रेरणा को सुनिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। फैसले लीजिए, लेकिन किसी और के कहने पर नहीं, अपने आत्मविश्वास और अपने बल पर, क्योंकि अंत में आपकी ज़िंदगी ही आपके लिए असली मोटिवेशन का काम करती है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और हमारा वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, अंत में एक और बात कहना चाहूँगा। विचार मैनिया की हर एक वीडियो के पीछे काफ़ी रिसर्च, मेहनत और सोच छिपी होती है। हमारा मकसद है कि ऐसे मुद्दों पर बात किया जाए जो ज़रूरी है लेकिन अक्सर अनदेखा रह जाता है। अगर आपको हमारी कोशिश सही लगती है, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहें, तो हमारे चैनल को आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। लाइक करिए, कमेंट ज़रूर छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी हर एक प्रतिक्रिया हमारे लिए प्रेरणा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ। तब तक याद रखिएगा, सोचिए, सवाल कीजिए और विचार करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।